बुढ़िया खा ले लपसी बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खा ले लपसी बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खा ले लपसी केहू से कम ना बाबा बुढ़िया पिए पेपासी हो गए पर कोठे पर कोई आता जाता नहीं। अरे मुन्नी ललवा इतने दिन से कोठे पर रहता है, असूली में ही लगा रहता है। असूली में इतना पैसा कोठे पर आता है, पेट नहीं भरता है तेरा। पेट का है शायद का मंडी डाउन है, हमारा डबल रोटी झुरा रही है। आज गीली कर दूंगी। मुन्नी लाल आज इतने दिन बीत गए हैं, हमारे कोठे पर कोई आता था तो हमें मालो माल कर देता था। कोई आता ही नहीं, क्या करी हो? सबसे ज्यादा आने वाले मेरे कोठे पर अम्मा नगर के जाने माने ठाकुर दादा सिंह है। लगता है कि वो भी मुझे भूल गए हैं। कौनो मुजरा तौधी हम इनका सुनाओ का करी, शायद कौनो आ जाए। एक काम करो, लगता है गेट पर कोई आया है, देखो देखी जाए। जल्दी से आओ। अरे माधुरी, एक हफ्ते के लिए क्या आप विदेश चले गए? आपका फोन भी नहीं मिल रहा था। ये कौन है? अरे ये कौन है माधुरी? अभी नया आया है क्या? नया नहीं, पुराना है, शायद आपने इसे देखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, जान जाएगा तो खुद औकात में आ जाएगा। क्या रे? अरे तो लठ से हमें क्या लाठी भांजना है क्या? देख बहस मत कर, मैं माधुरी से बात करना चाहता हूँ। आइए जनाब, इतने दिनों के बाद आए। अरे खास मीटिंग छोड़ करके तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, कुछ कहना भी चाहता हूँ। कहो, कहना क्या चाहते हो? तो माधुरी बात मेरी सुना ध्यान से, आहार का अपने गले में पहनी लीजिए, अनाथ दाना तुम्हारा बन हो जाएगा। मैं विदेश गया था, वही हार हमको पसंद आ गया और हमने तुम्हारे लिए लेकर आ गया। और देखो इसे। अरे वाह, इसे पहनोगी ना तो ब्यूटीफुल लगोगी। हार तो बहुत खूबसूरत है। वही तो जनाब, इस हार को तुम कहाँ से लाए हो? बताया ना कि खास मीटिंग थी विदेश में, वही गया था, वही हमको नजर आया, अच्छा लगा, ले लिया। ये हार नया है कि पुराना है? नया। ये तो पुराना है जनाब। पुराना नहीं, ये पैकेट में डिब्बे में बंद था, लेकिन ये साला निकम्मा खोल कर देखना चालू कर दिया कि अच्छा है कि नहीं। मुझसे कितना प्यार करते हो आप? अरे आपसे तो हम बेपनाह प्यार करता हूँ। बेपनाह प्यार करते हो तो प्यार में
जरूरत क्या है? अरे सत्य सत्य कह दो कि मैं इस हार को कहाँ से लाया हूँ। देखो माधव, कहते हैं दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, आप पहन लीजिए, बस हमारे साथ चलिए कमरे में। ना, अगर नहीं बताओगी तो मैं नहीं पहनूंगी। हेलो हेलो, और आगे जाने हमारे भैया राम कमल, जो कि भैया 100 रुपया कमेटी के लिए चंदा, 20 रुपया सीन पे खुजोकर इनाम धन्यवाद। एक बात कहूँ माधव, कौन सी बात? जब बात आ गई प्यार की, तो ये कोई विदेशी हार नहीं, इस हार की बहुत लंबी कहानी है यार। बहुत लंबी कहानी? जी हाँ। क्या है वो कहानी जनाब? ये हार हमारी धर्म पत्नी का। अच्छा, अब तुम्हारे पास आ गया, अब पूछो कि ये नहीं। तुम्हारी धर्म पत्नी का हार, और वो तुम मेरे लिए लेकर के आए हो? हाँ हाँ, तो ये हार तो उसके पास होना चाहिए। पहले था, अब लेकिन भगवान को प्यारी हो गई इसलिए तुम्हारे पास आ गया। वो कैसे? तुम्हें मालूम नहीं, जो हमारी धर्म पत्नी बेटा थी, उसकी जवानी के कारण मेरा भाई अरुण जान से उसके भाई श्यामू और शंकर को मार दिया था, और हमने उससे धोखे में शादी करके हमने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया और उसके भाई शंकर का भी राम नाम सत्य कर दिया। अब बचा तो वो साला श्यामू, आज जिस दिन रास्ते में हमारे आया उसका भी काम तमाम करूंगा, तभी मेरे अरुण की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने अपनी बीवी को जान से मार दिया? हाँ हाँ, अरे तो क्या हुआ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। जनाब, तो हार अपना जहां से तुम ले जाइए, और ऐसे हारी को मुझको जरूरत प्यासी पत्नी को जब तुम ये पार हो, प्यासी पत्नी को जब तुम ये पार हो, जाने कब हो मुझको अरे तुम एक खूनी हो, तुम किसी से नहीं हो। ये हार लो और दफा हो जाओ यहाँ से। देखो मधु, आपने प्यार की बात किया इसलिए हमने सच्चाई बता दिया, और सच्चाई सुनते ही प्यार को इकरार में बदल दिया तुमने। क्योंकि तुमने अपनी बीवी को मारा है, और तुमने क्या सोचा है कि मैं इस हार को पहन लूंगी? अरे नहीं चाहिए ऐसी हार। देखो, आज ऐसे ही हमारा मूड डिस्टर्ब में है और मुझे मीटिंग में जाना है। आज तो जा रहा हूं, लेकिन दोबारा वापस आया तो इस हार को तुम्हारे गले में ना पाया तो ये दादर सिंह कुछ भी कर सकता है। किसी से कहने की कोशिश नहीं करना, वरना बताने से पहले हम तुझे शमशान ही पहुंचाऊंगा। हेलो हेलो, हेलो, और आगे जाने हमारे भैया जगदीश, जो कि ग्राम सभा श्री गोसाई के बुरक रहने वाले भाई, 50 रुपया चंदा, 10 रुपया इनाम धन्यवाद। ए बे रंडी के भड़ुआ, अबे हमारा लंबादार तो आइस रहा है। ये साला उसका चिमचा है, चिमचा। सबसे चिमटा पहले नहीं, इस हार को उठाओ।
लेती हूँ। हो सकता है कि एक दिन वक्त आने पर मुझे ही काम आ सकता है। साला दे गया है तो एक न एक दिन काम तो आएगा। कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब क्या करोगी, कोहरा में कोई मुद्दा नहीं का सुनाओ। और कोठे ऊपर कोठी, हाय कोठे ऊपर कोठी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कहिए नंबरदार। देख जी दादर से मिले हुए हफ्ते बीत गए हैं। क्यों नहीं? दादर से मिलने को दिल करता है। और बाबू हम कई दिन से नहीं मिले हैं मालिक से। चला जी हम चलकर दादर सिंह से मिलते हैं। क्यों नहीं चलिए? जसवंत, बड़ा गजब हो गया यार। दादर क्या हो गया? अरे वो क्या बताऊं, मैंने बिमला का भी राम नाम जप कर दिया यार। ओ बहुत अच्छा किया जो तुमने बिमला को भी बचा दिया है। लेकिन एक काम गलत किया। गलत? तुम्हें तो मालूम है कि जितना अपनी धर्म पत्नी से नफरत करता था उतना मैं माधुरी से प्यार करता था। ओ कोठे वाली वही तो क्या हुआ? अरे उस हार को लेकर माधुरी के पास गया यार, और मैंने कहा इसे पहनिए, हम लोग कमरे में प्यार भरी बातें करूं। वो साली पूछना चालू कर दिया कि हार लाए कहां से, हमारी कसम खाइए, दुनिया का निपोरा कर दिया यार। तो क्या हुआ? अरे हमने उससे सारी सच्चाई बता दिया कि हम अपनी धर्म पत्नी को मार करके उसके भाई शंकर को भी मार दिया। अब बचा है साला समो, उसको भी ठिकाने लगा करके हम लोग जिंदगी ऐसो आराम से बिताऊंगा। साली प्यार को इकरार में बदल दिया जैसे। अरे तुझे ये सब बता ली कि उस माधुरी से क्या आवश्यकता थी? गलती तो हो गई जसवंत, लेकिन वो साली हमसे भाव खा रही है। एक बात कहूं जसवंत, कुछ कर, वरना माधुरी के लिए मैं पागल भी हो सकता हूँ। देख तू मेरे बचपन का दोस्त है, अगर ऐसी बात है तो तू फिक्र मत कर, मैं भी जाकर माधुरी को समझाता हूँ। मना, मानती है तो मना साली को, वरना शमशान पहुंचा दे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हम लोग साबुत को जिंदा नहीं छोड़ता जसवंत। जसवंत सिंह नाम में मरा, वही तो। अगर मानेगी तो ठीक, नहीं तो रास्ते से हटा दूंगा। इसी वक्त जाओ जसवंत। अभी जा रहा हूँ। हाँ, जाओ उसे बनाओ, नहीं तो काट डालना साली को। अरे हाँ अब जसवंत गया उस मधुरिया को मनाएगा। क्यों नहीं? अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को शमशान पहुंचाएगा। क्यों नहीं बाबू? हाँ। इधर मौका देखते ही इस कोहरा में तो साले समूह की ऐसी हालत करूंगा कि यहाँ के देखने वालों की रूह कांप उठेगी। हेलो हेलो हेलो। और आगे यानी हमारे भैया अजय, आगे अजय जो भी 20 रुपया इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद। हार को तो मैंने पहन लिया है रे, पहन लिए हो तो ठीक है, बहुत जम रही लेकिन हो। डर लगता है। अरे डराओ ना, हम तो है ये हैं। साला गादर सिंह का करूं। हर मुझे लोग कहते, वो मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल
कहिए जनाब, आपका नाम व परिचय, आप कहाँ से आते हैं? वाह बाबा, क्या खूब गाती हो। जानना चाहती हो, हमें जसवंत सिंह कहते हैं। जसवंत सिंह? जसवंत नगर का जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह। तो कहिए, माधुरी के कोटे पर कैसे आना हुआ है? देखो माधुरी, हम तुम्हारे पास कुछ काम से आए हैं। बोलो। दादर सिंह को जानती हो? दादर सिंह? हाँ दादर सिंह, खूब अच्छे से। वो हमारे बचपन का दोस्त है और तुम्हें दिलों जान से चाहता है और तुम्हें अपनी ठकुराइन बनाना चाहता है। ये आ गया अखिलेश गोसाईपुर 51 रुपया कमेटी को चंदा। भैया सीन चल रही है, जिसको चंदा देना यहाँ लिखो, बाद में अनाउंस करवा दूंगा। दादर सिंह की बात मुझसे मत कहिएगा, क्योंकि वो बहुत निकम्मा इंसान है। मैं ऐसे इंसानों से मैं कोई वार्ता नहीं रखती। अरे तुम्हें बहुत प्यार करता है, अपनी ठकुराइन बनाना चाहता है और तुम हो कुछ से नाराज हो गई हो। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, मेरी बातों को मानो और उसकी ठकुराइन बनकर उसकी अवली में जिंदगी ऐश्वर्य से बिताओ। तुम्हारी बात मानूं? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मान जाऊं? ओह, सच कहती है मत। और अगर जब अपनी धर्म पत्नी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा? देखो मत, जसवंत सिंह भी कुआरा है और जसवंत नगर का जमींदार भी है। अगर उससे शादी नहीं करना चाहती तो मेरे साथ शादी न चलो। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम। अरे मैं एक नाबालिग हूँ, मैं किसी से शादी और विवाह नहीं कर सकती। समझ गए? अगर नहीं मानेगी तो जसवंत सिंह तुझे मिटा देगा। अरे मर गए मुझे मिटा देने वाले। तो बुला अपने बचाने वाले को, क्या? जो जसवंत सिंह की बात नहीं मानता है, जसवंत तुझसे मिटा देता है। आज मैं तुझे उठाकर इसी कुएं में डालूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बताओ। छोड़ अब दूर हटी ओ पाजी सहिता, हाय से करके कौन है जो आ गया बल करके भगवान, और सीधे जावे सीधे जावे तू चला बचाए अपनी। कौन हो तुम लोग? मैं कौन? शोहरा है मेरे नाम का। अरे शोहरा है मेरे नाम का इस जहान में, और दुश्मनों की भी छक्के छोड़ते हैं डाकू शाम सिंह के नाम से। और आगे रमेश गोसाईपुर 50 रुपया चंदा, 10 रुपया इनाम। दूसरा नाम मेरा नाम
ठाकुर श्याम सिंह। हाँ, कौन श्याम सिंह? वही श्याम सिंह, वही श्याम सिंह, बैजू किसान का लड़का। हाँ, तो वो श्याम सिंह आज श्याम सिंह डाकू बन गया है। हाँ, ए श्याम, जैसे से कहते हैं मुझे क्या निकलने से सोच ले, कुछ भी हो सकता है। ये आगे राम स्वरूप इसी गांव के रहने वाले 101 रुपया चंदा, 20 रुपया से इनको देखते हुए इनाम। धन्यवाद। जसवंत सिंह, तो तेरा ही नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह, तू ही है ना जसवंत सिंह जो 5000 रुपए के लिए तूने बैजू किसान का खून किया था। हरामजादे, वो बैजू किसान मेरा बाप था। तूने मेरे बाप को 5000 रुपए के लिए तूने गोली से मार दिया। आज तू भी नहीं बचेगा हरामजादे। तेरी ही तलाश में मैं खोज रहा हूँ हरामजादे। आज तू बचेगा नहीं। ए श्याम, तू क्या सोचता है कि जसवंत अकेला आया है? क्या? पीछे मुड़कर देख, तू निशाने पे है। इशारा मिलते ही तुम दोनों मिटा दिए जाओगे। क्या? पीछे मुड़कर देख। तो सबसे पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा। भीमा, मार इसको। अरे पीछे मुड़कर भीमा, हटा जाए। क्या है? ठाकुर तेलिया ठाकुर तेल की भाग गया सोला। मैं तो समझा कि वो बहादुर होगा, कितना ही बचेगा। लेकिन कायर निकला। और ये आगे हमारे संतोषा की बहन सोनिया जो कि खतेटी की रहने वाली, 100 रुपया कमेटी को चंदा। और आ गए सुनील, हमारे भैया गोसाईपुरा 50 रुपया चंदा, 10 रुपया इनाम। पार्टी शुक्रिया कर रही। धन्यवाद। अरे हो जाए हो। बाबूजी, ये तो एक कोठा है। हाँ बाबूजी, अगर आप ना चाहते तो आज ये माधुरी जीते जी मर जाती। तो आपका नाम माधुरी है? जी हाँ, आप इसी कोठे पर रहते हैं? इसी कोठे पर रहकर मुजरा करके अपना जीवन व्यतीत करती हूँ बाबूजी। माधुरी जी 1 मिनट। ये आगे हमारे भैया चंद्रेश, चंद्रेश हमारे माननीय हमारे प्रधान जी 1000 रुपया कमेटी को चंदा दे रहे हैं। और बीच के लिए इंतजाम पूरा फुल है। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद कर रहे हैं। माधुरी, ये कौन था? ये कौन था जो तुम्हें छेड़ रहा था? ये अपने आप को ठाकुर कहता है, जसवंत सिंह बताता है, और ये कहता है मेरे साथ चल, वरना तो अगर नहीं जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम घबराओ मत माधुरी। जब किसी मजलूम की आवाज ठाकुर श्याम सिंह के कान में पड़ती है तो ठाकुर श्याम सिंह वहीं पर आ जाता है। तुम घबराओ मत। ये हरामजादा अब तुम्हारे कोठे पर दोबारा नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारी जान बचा दिया। अब तुम घबराओ मत। मैं चलता हूँ माधुरी। आए चलता हूँ। जाइए। ऐसे घूर कर आप क्या देखते हो बाबूजी? माधुरी, बात क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? माधुरी, क्या बात है? जितना मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मेरे जवाब को सही जवाब दोगी सवालों का? पूछो, मैं आपके सवालों का सही उत्तर दूंगी। क्या पूछना चाहते हो? तो माधुरी बताओ, तो माधुरी रात
बताओ माधुरी, हार? जो ये हार तुमने अपने गले में पहन के रखा है, बोलो इस हार को तुम कहाँ से पाई हो माधुरी? अरे इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। नहीं माधुरी नहीं, झूठ मत बोलो। ये हार कोई बाजारू हार नहीं है माधुरी। ये तो एक गरीब के खून और पसीने की कमाई है। झूठ मत बोलो माधुरी। कैसी बातें करते हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं तुझे उस जसवंत सिंह से बचा सकता हूँ तो मैं तुझे गोली नहीं बाबूजी, आखिर गोली क्यों मार दोगे? ये हार ही तो है। सही बताओ कि ये हार तुमने कहाँ से पाया हमारा? नहीं बाबूजी, इस हार के विषय में कुछ मत पूछो। क्यों? वरना तो वो लोग अगर उन्हें मालूम हो गया तो मुझे जान से मार देंगे। कौन लोग? प्लीज भगवान के लिए सम्मत। माधुरी तुम घबराओ मत माधुरी। तुम्हें सच बताओ, तुम घबराओ मत। तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला डाकू श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। सच बताओ माधुरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा माधुरी। ऐसी बात है, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा माधुरी। बाबूजी, मैं इसी कोठे पर रहकर मुजरा करती हूँ और रोजाना ठाकुर दादा सिंह जो अम्मा नगर के रहने वाले हैं, काश उनका आपका नाम सुना होगा। हाँ जानता हूँ। जानती हो, रोजाना मेरे कोठे पर मुजरा सुनने आते थे, लेकिन उन्हें ना जाने क्या सूझा कि एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को जान से मारकर इस हार को हमारे लिए लेकर के आए थे। नहीं माधुरी, कह दो कि ये झूठ। अरे कह दो कि ये झूठ है। ठाकुर दादा सिंह जानती हो कौन है? कौन है? वो मेरे बहनोई जी, मेरे जीजा जी हैं। एक नेक इंसान पर तोहमत लगा रही हो माधुरी, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे जीजा जी हैं? हाँ, वो मेरे जीजा जी हैं। नहीं बाबूजी, मैं सत्य कहती हूँ, अगर वो तुम्हारे जीजा जी हैं तो तुमसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम बिमला। तुम्हारी बहन का नाम बिमला है? हाँ। और वो कहाँ ब्याही थी? मेरी बहन बिमला अम्बा नगर में ब्याही थी, ठाकुर दादर सिंह के घर पे। क्या? हाँ। क्या वो इस दुनिया में है या कि नहीं? नहीं देवी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है देवी जी। बाबूजी, आप मुझ पर यकीन करो कि आप मुझ तक अगर पहुंच गए हो तो अपने परिवार के कातिलों तक पहुंच गए हो। बाबूजी, एक बात और बताइए, तुमसे कोई छोटा भाई है? मेरा छोटा भाई है नहीं। अरे मेरा छोटा भाई था, क्या? जो मेरे छोटे भाई को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ बाबूजी, तुम्हारी बहन को मौत के घाट उतारने वाला कोई दूसरा नहीं है बाबूजी। तुम्हारी बहन को जान से मार देने वाला ठाकुर दादर सिंह है और तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे जीजा जी ठाकुर दादर सिंह। मनगढ़ंत कहानी मत बताओ। तुम मेरे जीजा जी पर तोहमत लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो माधुरी, तुम झूठ बोल रहे हो। बाबूजी, ये मेरी जुबानी झूठ है तो क्या ये हार भी झूठा है? मैं कैसे इस हार को पाती? उसी ने तुम्हारी बहन को जान से मार करके उसका हार उतार कर हमारे पास लेकर के आया है। मैंने इस हार को लेने से इनकार कर दिया था तो मुझे
भी जान से मार देने की धमकी दिया था। तुम बताओ भला मैं करती क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हार तो मैंने अपनी बहन को दिया था, तो ये हार तो मेरे जीजा जी के पास होना चाहिए था। माधुरी, क्या बात है? मैं सब समझ गया हूँ माधुरी, जो तुमने मुझसे ये सच्चाई बताई है, क्या यही सच्चाई क्या तुम किसी और के सामने कह सकती हो? आपका साथ है तो मैं कहने में बिल्कुल डरूंगी नहीं। तुम चिंता मत करो। तो ये हार को मुझे दे सकती हो माधुरी? श्याम सिंह, ये आगे हमारे सुनील यादव गोसाईपुरा के रहने वाले 100 रुपया कमेटी को चंदा, 50 रुपया आपके लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल नवरात्रि कलम बंद स्पेशल इनाम। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सिंह है माधुरी। ठीक है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हार तो मैं देती हूँ, एक बात मेरी भी याद रखना। क्या बात है माधुरी? हार लो। और बाबूजी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार मेरे विषय में सोच लेना। माधुरी, मैं तुम्हारे विषय में जरूर सोचूंगा माधुरी। कितनी मेहनत से, अरे कितनी मेहनत से मैंने इस हार को अपनी बहन को दिया था। जीजा जी, तुमने ठीक नहीं किया है जीजा जी। डांडा ही छोड़ूंगा दरिंदे तुझे। माधुरी, क्या बात है? चलो मेरे साथ। जो सच्चाई तुमने मुझसे कहा है, यही सच्चाई तुम्हें एक बार और किसी के सामने कहना है माधुरी। जरूर कहूंगी। आओ मेरे सामने। चलिएगा। हेमा, माधुरी को लेकर आओ। बहुत खुश। लंबरदार खुशी का हमारा दहिना चूतर फरक रहा। अरे सुबह काम हो गया। दादा, काम क्या हो गया? अरे किसी तरह बचते बचाते आया हूँ। अरे उसको तूने काम तमाम नहीं किया। मैं तो उसे मिटाने ही वाला था, लेकिन दादा वो जो तुम्हारा साला है ना, श्याम सिंह जिसे कहते हैं, अरे वो डाकू श्याम सिंह हो गया है। समूह से डाकू श्याम सिंह हो गया। अरे श्याम सिंह डाकू हो गया है। अरे मैं तुम माधुरी को उठाकर कुएं में डालने वाला था, उतने में तुम्हारा साला आ गया। वो तुम मुझे मार ही देता। इतना बच्चे बचाते मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो तुम वहाँ से अपनी जान बचा के यहाँ तक आ गए। यहाँ क्या तुम बच जाओगे? अगर वो साली मधुरिया सारी सच्चाई सम्मा को बता दिया, अब उसकी आंखों में खून सवार है, हम लोगों की जिंदगी में तेल नहीं लगा देगा वो। अरे क्या करना है तू बता। सच कहता है, अगर सच्चाई बता दिया तो लेने की देने पड़ जाएगी। इससे पहले समूह हम लोगों का गिरोबान पकड़े, एक काम कर जैसे। कौन सा काम? वो जो उसकी माँ सुनीतिया है ना, उसे अपनी हिरासत में ले, बाकी का काम ये दादा सिंह संभाल। अभी जाकर हम सुनीता अपनी हिरासत में लेते हैं। सब काम में देर नहीं। अभी जा रहा हूँ। वो साली मधुरिया सच्चाई बता दिया होगा, इसीलिए साला समूह भड़क रहा था। अगर हमारा दहिना चूतर फरका, समझो कोनो बड़ुआर बेईमान नहीं मारा। अरे साले बेईमान तो सबसे बड़ा। आने दे उस साले टोटक के इंसान को। मैं देखता हूँ क्या है। पाए लागू जीजा जी।
खुश रहो ये काले वस्त्र ये अपने साथ कौन डकैत के लेकर आया है? अरे जीजा जी आज मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। तुम खुश हो? हाँ अरे यहाँ हमारे कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की पड़ी है? जीजा जी अगर हमारी सच्चाई आप सुनोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे। कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? पहेलियां मत बुझाओ, खुले शब्दों में बताओ। जीजा जी बात यह है ना आज हमारी बहन बिमला और मेरे छोटे भाई शंकर का कातिल मिल गया है जीजा जी। क्या तुम्हारे कहने का मतलब कि बिमला और शंकर का कातिल? हाँ कौन है वो? कौन है वो? कौन है एक बार बताओ। सबसे पहले साले को शमशान में ही भेजूंगा। जरूर बताऊंगा जीजा जी। अरे वो कातिल कहीं और नहीं है जीजा जी। वो तो मेरी नजरों के सामने है जीजा जी। तुम्हारी नजरों के सामने? हाँ जीजा जी आप सच्चाई सुनना चाहते हैं कि मेरी बहन बिमला और मेरे छोटे भाई शंकर का कातिल कौन है? वही तो जानना चाहता हूँ। तो मेरी बहन और मेरे भाई का कातिल कोई और नहीं है जीजा जी, बल्कि तुम। अरे कैसी बात करते हो? ऐसा आरोप अपने जीजा पे लगा रहे हो? हाँ तुमने ही मेरी बहन को मारा है और तुमने ही मेरे छोटे भाई शंकर को मारा है जीजा जी। अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, ये साला भाव खा करके सर पे चढ़ने की कोशिश है। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने ही शंकर और बिमला का खून किया? सबूत? और क्या? इस हार को पहचानते हो? इस हार को पहचानते हो जीजा जी? ये हार? अरे ऐसे हार तो हम बाजार में एक दर्जन खरीद के दिखाऊं? नहीं जीजा जी ये कोई बाजारू हार नहीं है। अरे मैंने अपने खून पसीने से इसको कमाकर मैंने अपनी बहन को दिया था। खाने को ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के। मेहनत मजदूरी से इसको तुमने बनवाया है। एक बात कहूं सामू, ये हार नहीं कहता कि मैंने ही जीता जाता हमारे पास लेकर आओ, वरना इस साले चिलाने को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। भीमा इधर आओ। वैसे जीजा जी वैसे तुम सच कह रहे हो कि यह हार नहीं कहता है कि तुमने ही मेरे भाई और बहन का खून किया। अब किसी पर झूठा आरोप लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। तुम कहते हो कि कोई जीता जागता सबूत हो तो उसे लाकर पेश करो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो जीजा जी, हम तुम्हें जीता जागता ही सबूत लेकर आऊंगा। सिर्फ 5 मिनट मेरा इंतजार करो जीजा जी, 5 मिनट इंतजार करो। तीन बात करो नहीं ठोक दे ना, पेली आगे की धुआं निकली पासे की। ये साला कहीं नेपाली तो नहीं है? नेपाली नहाए आगे शिवलखन गोसाई प्रो वाले 300 रुपया दे के जाओ, नहीं गाड़ी धरा लीन जाई। गोसाई के परवा में तो आज आग लगाऊंगा। आग नहीं, और जिसके लंबे लंबे बाल उनके बालों में आग लगाऊंगा। 20 रुपया इनाम, 100 रुपया चंदा। और 300 किस चीज का रे? वह तो तुमको बहन बताइए काकी भाई है। एक बात कहूं, अरे वो साली रंडी की जात उसके हाथ में लग गई, इसीलिए साला भाव खा रहा है। मैं भी देख जीता जागता सबूत लेकर आया हो कि ये साले तेंदुआ को फिर हमारे पास लाया। ए भीमा इधर आओ। माधुरी माधुरी आ जाओ। माधुरी आओ। माधुरी आओ। माधुरी जो तुमने मुझसे सच्चाई बताया था आज हमारे जीजा जी के सामने बताओ। बताओ माधुरी सच्चाई। मैं हूँ, सच सच बताओ हमारे जीजा जी। तो आप उसकी बातों में आ गए।
अरे कहावत में सची कहा कि रंडी की जात बबुल की चाही, छिन में हाँ छिन में नहीं। अरे इसका तो ठिकाना नहीं किसके साथ कितने बिस्तर बदलती है। क्या है? बताऊं ना बताऊं क्या? अरे तो क्या जानती है हमारे बारे में? शान सिंह तुम्हारी बहन को मारने वाला और तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं, ये हरामजादा ठाकुर दादर सिंह है। मैंने कहा था कि सच्चाई बताएगी तुम। हरामजादे, हरामजादे, तूने धोखे से मेरी बहन की शादी किया, देखो उसे जान से मार दिया। देखो मेरे भूल के भाई को शंकर को तूने मार दिया। तेरे पापों का घड़ा भर गया हरामजादे। देखो मरने के लिए तैयार हो जा। देखो सामू, मानना नहीं मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। अरे कौन किसका जीजा कौन किसका साला? जीजा साले का रिश्ता थी तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने मेरी बहन को मार दिया। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर एक भैया और नंबर दो। वाह जसवंत वाह, अगर तुम नहीं आते तो ये साला हमारी जिंदगी में तेल लगा दिया। अरे तूने एक औरत का सहारा लेकर अपने आप को मर्द कहता है। थू, अरे तू ऐसे बोल। अरे तू क्या मारेगा? हरामजादे, अंदर डाल के आते निकाल लूंगा। अरे मुझे बांध कर अपने आप को मर्द कहलाता है। धिक्कार है इसे तेरे जैसे ठाकुर पर। हथकड़ी खोल, तुम दोनों का टेटुआ दबा दूंगा। हथकड़ी खोल तो खोल, हथकड़ी खोल मेरी। तुम दोनों का पापों का घड़ा भर गया हरामजादो। पापों का गला भर चुका है। हराम, अरे किसी मायने सल्लाह नहीं जनाए जो जसवंत और दादर का बाल विवाह का कर सके। हाँ हाँ, मैंने तेरे बाप को मारा है और आज तू भी मारा जाएगा। मार दे मुझे, अरे मार दे मुझे। मैं बच गया, तुम लोग नहीं बचोगे। हराम, वो सच्चाई वो ठीक ही बताया था। हमने ही तेरे भाई और तेरी बहना का खून किया है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा रे? अरे हरामजादे, सबसे पहले तो मुझे ये बता कि मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा? अरे हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तेरी बहन के जवानी के कारण मेरा भाई अरुण हमसे छीन गया और तू आज तेरे भाई शंकर ने गला दबा के मारा था ना। अरुण तुम्हारा भाई था? याद आया? और जब तक तुझे नहीं मारूंगा मेरे भाई की आत्मा तड़पती रहे। अरे तेरा भाई कमीना था। मैंने उसका गला दबा कर मारा था और तुम दोनों का गला दबा कर साले हमारे भाई को कमीना बोल। जसवंत, मारता हूँ इससे दर्द उसे होता। इधर आ माधुरी दीक्षित। मैंने कहा था ना
कि अगर सच्चाई बताने की कोशिश किया तो जिंदा नहीं बचेगी। हरामजादे, सत्य सत्य रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। राजा हरिचंद की औलाद बन रही है, तुझे भी मारते मारते मार डालूंगा। क्या